ओशो का मौन होना। धीमी आवाज़ में ओशो ने आंखें मूंद रखी थी। सभागार में 100 लोग बैठे थे, लेकिन एक ऐसी शांति थी कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। ओशो ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, स्त्री का मोह छोड़ो, लेकिन पहले समझो कि मोह क्या है। लोग चुप थे। किसी ने सोचा ओशो शायद हमें ब्रह्मचर्य सिखाने वाले हैं, पर ओशो मुस्कुराए जैसे किसी की सोच पर ढीली हो और बोले, मैं ब्रह्मचर्य नहीं सिखाता, मैं जागरूकता सिखाता हूँ। क्योंकि अगर तुम बिना जागरूक हुए स्त्री से दूर भागोगे तो तुम्हारा भागना ही मोह बन जाएगा। सभा के बीच से एक युवक खड़ा हुआ। उसने कहा, भगवान, मैं साधक हूँ, मुझे ध्यान करना है, पर मेरे मन में स्त्रियों में फंस जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं इस मोह से कैसे मुक्त हूँ। ओशो ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम गलत नहीं हो, तुम जीवित हो, और जीवित होना कोई अपराध नहीं है। समस्या यह नहीं कि तुम आकर्षित होते हो, समस्या यह है कि तुम उसे समझे बिना आकर्षित होते हो। युवक बोला, तो क्या मुझे स्त्रियों से प्रेम नहीं करना चाहिए? ओशो हंसे, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रेम करो, लेकिन अंधे होकर नहीं। प्रेम तब तक मोह है जब तक वह जागरूकता से रहित है, और जब प्रेम में समझ आ जाती है वह पूजा बन जाता है। ओशो बोले, देखो, अग्नि सुंदर है, उसकी लपटें तुम्हें खींचती है। बचपन में तुमने देखा होगा, बच्चे दिए की लौ को छूने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें आकर्षण दिखता है, पर वे यह नहीं जानते कि यह आकर्षण जलाता भी है। स्त्री का आकर्षण भी ऐसा ही है, यह अग्नि है, जीवन की ऊष्मा, पर अगर तुम अंधे हो तो यह तुम्हें जला देगी, अगर तुम सजग हो तो यह तुम्हारे उजाला देगी। सभासागर में एक सन्नाटा था। ओशो ने एक पल के लिए मौन लिया, फिर बोले, स्त्री मोह नहीं है, मोह तुम्हारे भीतर है। स्त्री तो दर्पण है, वह तुम्हारी अधूरी कामनाएं दिखा देती है। ओशो ने कहा, अस्तित्व में 2 ध्रुव हैं, पुरुष और स्त्री। वे विरोधी नहीं हैं, वे परस्पर पूरक हैं। जब पुरुष स्त्री को समझे बिना उसका उपयोग करता है तो मोह पैदा होता है। जब वह उसे समझता है, सम्मान देता है, तो प्रेम जन्म लेता है। स्त्री कोई देह नहीं है, वह ऊर्जा है। जो पुरुष इसे समझता है वही स्त्री से नहीं भागता, बल्कि उसकी ऊर्जाओं के भीतर एकीकृत करता है। फिर उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, वह पुरुष जिसने आपके भीतर की स्त्री को पहचान लिया, वह संत कहलाता है। सभासागर में कई लोग मौन हो गए। ओशो का वचन किसी के नसों में उतर रहा था। ओशो ने अपने एक शिष्य की कहानी सुनी। एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, मुझे स्त्री का मोह सताता है। मैंने कहा, भागो मत, देखो। उसने पूछा, क्या देखूं? मैंने कहा, जब आकर्षण उठे तो अपने भीतर झांको। क्या यह देह का आकर्षण है या अकेलेपन का डर? वह चकित हो गया। उसने कहा, शायद मैं अकेलेपन से डरता हूँ। ओशो ने कहा, अधिकतर मोह प्रेम नहीं होता, वह अकेलेपन की दवा होता है। हम किसी के पास इसीलिए जाते हैं कि हम अपने आप से भागना चाहते हैं, पर जब तक तुम अपने भीतर अकेलेपन के साथ बैठना नहीं सीखते, तब तक हर संबंध मोह रहेगा, प्रेम नहीं। ओशो बोले, सच्चा प्रेम वह है जहाँ मैं और तू नहीं बचते, जहाँ स्वामित्व नहीं होता, जहाँ तुम किसी को बांधना नहीं चाहते,
सिर्फ देखना चाहते हो कि वह अपने अस्तित्व में खिले, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम स्वयं पर अधूरी व्यक्ति प्रेम नहीं करता, वह पकड़ता है, और पकड़ ही मोह है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने भीतर इतने पूरे हो जाओ कि किसी की ज़रूरत न रहे, तब पहली बार प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम बांट सकते हो, मांग नहीं रहे। ओशो बोले, मैं नहीं कहता कि स्त्री से भागो, मैं कहता हूँ अपनी दृष्टि बदलो। तुम्हें त्याग नहीं करना है, तुम्हें रूपांतरण करना है। स्त्री को केवल शरीर मत समझो, वह भी अस्तित्व का ही द्वार है। यदि तुम उसे समझो तो वही ध्यान की सीढ़ी बन सकती है। ओशो ने कहा, जो साधु स्त्री से डरता है वह अधूरा है, क्योंकि डर में वासना छिपी है। सच्चा साधु तो हर स्त्री में माँ देखता है, देवी देखता है, या अस्तित्व की सुंदरता देखता है, फिर वहाँ मोह रह ही नहीं सकता। ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भागो, ध्यान का अर्थ है संसार में रहो और उसमें उलझो मत। स्त्री दिखी तो देखो, पर देखने वाला जागरूक हो, देखने में वासना मत लाओ। सौंदर्य को देखे जैसे कोई चित्रकार चित्र देखता है, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगेगी। फिर भी स्त्री तुम्हारे लिए ध्यान का माध्यम बन जाएगी। सभा के अंत में वही युवक बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, स्त्री को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह को देखना है। ओशो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब तुम देखना सीख जाते हो तो मोह अपने आप गिर जाता है, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। पेड़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस समय आता है और पत्ता झड़ जाता है। ओशो ने आंखें बंद की और कहा, और याद रखना, जिस दिन तुम किसी स्त्री को देखकर उसके सौंदर्य में ईश्वर की झलक देख सको, उसी दिन तुमने वासना में मोह छोड़ दिया, क्योंकि तब तुम्हारी दृष्टि वस्तु से ईश्वर तक पहुंच गई। सभा मौन हो गई। ओशो उठे, धीरे धीरे बगीचे की ओर चले। वहाँ गुलाब खिले थे। उन्होंने एक फूल को देखा और मुस्कुराया। स्त्री भी यही फूल है, उन्होंने कहा। यदि तुम उसे समझते तो यह तुम्हें भी सुगंध देगी, अगर नहीं समझोगे तो कांटा बन जाएगी। फिर ओशो ने आंखें मूंदी और वहाँ मौन उतर आए, जिसे शब्द नहीं कहा जा सकता। शिष्य मौन बैठ रहे, क्योंकि जो कहा गया था वह सुनने के लिए नहीं था, जीने के लिए था। स्त्री का मोह छोड़ो का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री से भागो, बल्कि यह है कि अंधे आकर्षण से जगो। जहाँ समझ आती है वहाँ मोह नहीं टिकता। स्त्री मोह नहीं है, वह जीवन की सुंदरता है। मोह तो तुम्हारे भीतर की अचेतना है, और जब चेतना आती है मोह अपने आप मिट जाता है, केवल प्रेम रह जाता है, और वही प्रेम ध्यान का द्वार है।